नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरों में इस वीडियो में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट से एक ताजा अपडेट आ रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कर दी है बगावत। CGI-BR गवाही को लिख दिया पत्र। दूसरी तरफ जानेंगे दोस्तों वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी आ रही ताजा अपडेट। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ी खबरें जानेंगे। आप लोग बने रहिए साथ में। दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को जरूर दबाइए। आप भी राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा का अगर समर्थन करते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली बड़ी खबर दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवाई के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है? क्योंकि यहां पर अपडेट आ रही है। जस्टिस पारदीवाला के 3 फैसलों को पलटने का हंगामा अभी शांत नहीं हुआ था कि महिला जस्टिस VV नागरत्ना ने कॉलेजियम के फैसले पर लिखित आपत्ति दर्ज करा दी। दोस्तों जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में ही दरार दिख रही है। जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पांचोली की नियुक्ति पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। गुजरात हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में लगातार वरीयता दी जा रही है। सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट सत्ता की धुन पर ताल बजा रहा है? जस्टिस पंचोली की नियुक्ति बेहद संदेहास्पद है। वे पहले भी विवादित फैसलों के लिए चर्चा में रहे। असल खतरा यह है कि 6 साल बाद वही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में भी होंगे। क्या उनकी नियुक्ति के पीछे सत्ता का पूरा हाथ है? ये भी सवाल उठ रहा है। दोस्तों आपको बताते चलें, 57 जजों को नजरअंदाज करके गुजरात के रहने वाले जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जज और वकीलों ने कॉलेजियम सिफारिशों पर सवाल उठाए। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का खेल क्या गया है बिगड़? जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन क्या बाजी मार देगा? आपको बताते चलें, यहाँ पर जो अपडेट आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी यहाँ पर बैकफुट पर है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर पूरी प्लानिंग पहले ही कर चुका है। बी सुदर्शन रेड्डी को जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार जबरदस्त सियासी गर्मी देखने को मिल रही है। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में एक तरफ एनडीए के नेता और यहाँ पर दोस्तों दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दोस्तों आमने सामने हैं। गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर इस चुनाव को सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान बनाम विचारधारा की लड़ाई बना दिया है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को सपा का पूरा समर्थन मिला। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन से बाहर भी मिल रहा है समर्थन। पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि उससे बाहर के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे पार्टीगत भावनाओं से ऊपर उठकर योग्यता और सिद्धांत के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार करें। दोस्तों भले ही एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन विपक्ष ने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसकी छवि संविधान के रक्षक की है। यह दाव बीजेपी के लिए एक नैतिक चुनौती पेश कर सकता है। दोस्तों देख सकते हैं, ये यहाँ पर बड़ी अपडेट आई है। वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के बीच राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग संग बीजेपी कर रही है वोट चोरी। बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा जारी है। यात्रा का आज 12वां दिन है। इसकी शुरुआत सीतामढ़ी से हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद और एलओपी राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष की आवाज दबाने और जनता के अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह जागरूक है, अब किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात है कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चुराते हैं। भीड़ से उठे नारों के बीच राहुल गांधी ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों देख सकते हैं, ये यहाँ पर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं बीजेपी चुनाव आयोग पर। आप लोग राहुल गांधी की बातों से सहमत है या नहीं? अगर सहमत है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकतंत्र को खत्म कर राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं मोदी। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। विशेष गहन पुनरीक्षण, जो SIR है बिहार में, उसे यहां पर वोट चोरी का एक साधन करार दिया है तेजस्वी यादव ने। यात्रा के 12वें दिन दोस्तों यहां पर लगातार तेजस्वी यादव हमलावर दिख रहे हैं। यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जगह जगह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने राज्य के CM नीतीश कुमार पर
बड़ा हमला, बोलते हुए कहा कि उनकी स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वह बिहार को संभाल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही लागू है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तेजस्वी ने कहा कि हमारे चाचा जो बार बार पलटी मारते हैं, अब उनकी यह स्थिति नहीं रह गई कि बिहार संभाल सकें। दोस्तों देख सकते हैं, रोजगार को लेकर भी सवाल किए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, वहीं से बीजेपी और उसके सहयोगी चुनाव आयोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आपके वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को स्थापित किया जाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी दंगा फसाद वाली पार्टी है, ये लोग हिंदू मुस्लिम करके मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर असल मुद्दे हैं उनकी बात इन्हें नहीं करनी है। तेजस्वी यादव देख सकते हैं दोस्तों, हर एक मोर्चे पर घेर रहे हैं बीजेपी को और यहाँ पर लगातार इंडिया गठबंधन के प्रति यहाँ पर समर्थन भी जुटा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में मची है खलबली, सीजीआई ने जांच के आदेश दिए। जस्टिस शरद शर्मा को किस बड़े जज ने किया था फोन, अब पता चलेगा। दोस्तों सीजीआई वीआर गवाई ने जस्टिस शरद कुमार शर्मा के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए। बीते दिनों जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने एक बड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, साथ ही आरोप लगाया कि मामले में उनके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई। जस्टिस शर्मा का कहना था न्यायपालिका के एक बेहद सम्मानित मेंबर ने उनसे एक पार्टी के समर्थन में फैसला देने के लिए संपर्क किया था। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के अब महासचिव करेंगे। इसमें पता लगाया जाएगा कि क्या असल में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने जस्टिस शरद कुमार शर्मा से संपर्क किया था। सूत्रों ने यहाँ पर बताया कि जांच में जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं, जस्टिस शरद कुमार शर्मा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की चेन्नई बेंच के जज हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। दोस्तों महागठबंधन को लेकर एक अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हेमंत सोरेन की एंट्री से बढ़ेगा सियासी तपेश। बिहार की राजनीति इन दिनों राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। इस रैली को खास बनाने के लिए कांग्रेस ने गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता भेजा। इसी कड़ी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का पटना आना भी तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सीएम सोरेन 1 सितंबर को पटना पहुंचेंगे और गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती से वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करेंगे। यह एंट्री महागठबंधन को नई ऊर्जा देने वाली मानी जा रही है। दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले देख सकते हैं इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाता दिख रहा है एनडीए से। ये थी ताज़ा बड़ी खबरें दोस्तों, इस समय के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुँचें। धन्यवाद।